अजमेर की सड़कों पर एक महिला अपनी 3 साल की बेटी को साथ में लेकर रोड पर घूमती हुई नजर आती है। तो कभी अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लेती है, तो कभी अपनी बेटी के हाथ को छोड़ देती है। और बेटी से हर तरह से उसका ख्याल रखा जा रहा था कि बेटी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उसे कुछ खिलौने वगैरह और खाने पीने का जो सामान होता है उसको दिला दिया जाता है। इसके बाद में वहीं पे एक झील पड़ती है, झील का नाम होता है जना सागर झील। वहां पर अपनी बेटी को लेकर जाती है और थक जाती है और कहती है कि बेटी अगर तुम आराम करना चाहो तो मेरी गोद में आकर आराम कर लो। तब जाके बेटी उसकी गोद में सो जाती है। इसके बाद में वह महिला 2-3 बार उसको आवाज लगाने की कोशिश करती है, आरो आरो कहकर पुकारती है, लेकिन बेटी की तरफ से जो था कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तब वह महिला समझ जाती है कि अब बेटी जो है गहरी नींद में सो चुकी है। इसके बाद में वह महिला अपनी बेटी को उसी अना झील सागर में फेंक देती है और फेंकने के बाद बड़ी सावधानी से वहां से निकल जाती है। अब वह लड़की तो मिल जाती है, लेकिन जिस हालत में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद में ये खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। तो हमें इसे कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लड़की के साथ क्या होता है। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अजमेर, और अजमेर जिले का ही एक थाना लगता है कृष्णगंज। वहां से कृष्णगंज के एक एचएसओ होते हैं, वो की एक फोन मिलाते हैं जो 1027 किलोमीटर दूर जाकर लगता है। और जिसके पास कॉल लगाया गया था उसका नाम होता है राजू कलौंजिया। उसके पास जैसे ही फोन लगाया जाता है और उससे कहा जाता है कि हमें एक लड़की का शव मिला है, लड़की का नाम है कव्यावप चारू। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो वो कहता है कि साहब आप क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और वह जल्दी से क्या करता है, उसके घर वालों को कॉल करता है, उसके रिश्तेदार जो होते हैं उन्हें कॉल करता है और कहता है कि आप जल्द से जल्द अजमेर पहुंचिए। इसके बाद में इतनी ही बात सुनने के बाद में वह ट्रेन में सफर करने लगता है। अब जब वह ट्रेन में बैठता है तो उसे 2021 का वो पल याद आ जाता है जिस समय वो अपनी उस लड़की उसकी बीवी से मिला था। वह जब ट्रेन में पहली बार 2021 में सफर कर रहा था, तभी एक लड़की भी उसी समय उस ट्रेन में सफर कर रही थी। तभी उस अचानक वो लड़की को देखता है, देख के और फिर वो इधर नजर कर लेता है, फिर दोबारा उधर देखने की कोशिश करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि लड़की भी उसको देख रही है। इसके बाद में वह सफर तो जैसे तैसे हट जाता है। उसके बाद में दूसरा सफर आता है, फिर कहीं जाना होता है तो वो लड़की जैसे ही बस में मिलती है तो वो उसको फिर देखता है। और फिर वह दूसरी बार कोई मौका गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वह कहता है क्या मैं आपकी इस सीट पे बैठ सकता हूँ। तो लड़की कहती है कि ठीक है आप बैठ जाइए। शायद लड़की भी इंतजार कर रही थी किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की। इसके बाद में दोनों के बीच में कुछ बातें होती है और बातें यहाँ तक पहुंच जाती है कि लड़की पूछती है कि आप क्या काम करते हो। तो लड़का कहता है कि मैं ड्यूटी करता हूँ ऐसे ही। और वे कहती है कि मैं भी अपने घर पे ही रहती हूँ, वैसे मेरा नाम प्रिया है, आपका नाम। तो लड़का बोलता है कि मेरा नाम राजू कलौंजिया है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद में लड़का बताता है कि मेरे 2 भाई है और मेरे जो पिता है वो खत्म हो चुके हैं। और वो अपनी माँ से बात करता है और उसके बाद में जो लड़की होती है वो अपने परिवार वालों से बात करती है और 2022 में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब 2022 में जब जिन दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद में जब 2023 आता है तो इनको एक लड़की पैदा हो जाती है जो कि जिसे ननिहाल वाले भी बहुत प्यार करते थे। और इधर अगर इधर की बात रहे ससुराल वाले तो वो भी बहुत ज्यादा उस लड़की को चाहते थे। लेकिन अब लड़के को ड्यूटी करने कहीं और जाना पड़ रहा था। तो लड़का कहता है कि अब मुझे नौकरी करने के लिए कहीं और जाना है, क्या आप घर पे रहना चाहोगी या मेरे साथ चलोगी। तो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद में वह चला जाता है और दूर जाकर रहने लगता है, ड्यूटी करता है। लेकिन इसी बहाने कुछ किसी उसके दोस्त होता है, उसका कॉल आता है और वह कहता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे जैसी बीवी को किसी बाइक पे सवार के साथ जाते हुए देखा है। मैं उसको तो नहीं जानता कि वो बाइक चला रहा था लड़का कौन है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा था जिस लेडीज को मैंने देखा है कि वो प्रिया भाभी ही हो। बस वह इतना में आता है तो दूसरी बार भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। फिर उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो भी कॉल करता है कि भैया मैंने भाभी को किसी बाइक सवार के साथ जाते हुए देखा है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं जानता कि जिस लड़के के साथ वो गई है आखिरकार वो कौन है। इसी बात पे उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हो जाता है और वह
अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। पत्नी कहती है कि ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी वही काम करती है। जब वह पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि जिससे वो बात करती है वो है एक मकान मालिक का ही बेटा है, जिसका नाम होता है अखिलेश गुप्ता। नाम के उस लड़के से बात करती थी, और इसके बाद में वह सोचता है कि अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहूंगा, बल्कि और कहीं जाकर रूम ले लेता हूँ। इसके बाद में जब वह वहां जाकर रूम ले लेता है, उसके बाद में भी ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसके बाद में पत्नी एक बार नाराज हो जाती है। नाराज होने के बाद में वह अपनी बेटी को साथ लेकर इलाहाबाद चली जाती है। इलाहाबाद में जाने के पास अपनी बहन के घर जाती है और वहां जाकर कुछ दिन रहने लगती है। इसके बाद में कुछ दिन से अचानक खबर आती है कि पत्नी और जो उसकी बेटी है वो वहां से लापता हो जाते हैं। और उसके बाद में वह वहां से इलाहाबाद से चलकर फिर अजमेर आ जाती है, और अजमेर में आने के बाद किसी होटल में काम करना शुरू कर देती है। बल्कि वो जिस होटल में काम करती थी उसी होटल में जो मकान मालिक का बेटा था वो भी वहीं पे काम कर रहा था। नाम होता है उसका अंकेश गुप्ता। दोनों वहीं पे काम करते थे और लिप रिलेशन में रहते थे। दोनों पति पत्नी के जैसे रह रहे थे, लेकिन बार बार उसे वह बेटी पे नाराजगी रहती थी। बार बार प्रेमी उससे बोलता था कि ये तुम्हारी बेटी है, ऐसा वैसा दुनिया की बातें उनके बीच में होती रहती थी। इसी के चलते उसने अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दिया। इस पूरी घटनाक्रम को सुनाना किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।